Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lecture. Lecture is about subject. That what is subject? The doer of an action. The doer of an action or whom we talk about. While defining subject, just keep 2 points in your mind about subject. That what is subject? The first point is that the doer of an action or whom we talk about. If we get a sentence, we have to check that who is performing an action or whom we are talking about. जब भी हमें एक सेंटेंस मिल जाता है, हमें सेंटेंस में दो चीज़ चेक करना है. पहले चीज़ ये चीज़ को चेक करना है कि दैट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, हु इज डूइंग एन एक्शन. सेंटेंस में सबसे पहले एक ही चीज़ को चेक करना है कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. Someone is performing an action, the person is known as subject. जब सेंटेंस में कोई भी इंसान एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग डायरेक्टली नाम देते हैं किस चीज का? सब्जेक्ट का. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इज क्लियर. पहला पॉइंट सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, जो डेफिनेशन में कह रहा था कि द डूअर ऑफ एन एक्शन. सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट क्या है कि whom we talk about. अगर उसी सेंटेंस में कोई काम ही नहीं कर रहा, हमें डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पे उसी सेंटेंस में हम जब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही इंसान और वही चीज क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. Getting me? A small definition, a very important lecture today we have. Mostly the students they become confused in the same lecture कि सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट किसको कहते हैं. वो मोस्टली सब्जेक्ट की एक ही पार्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट के एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं. वो पॉइंट सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज नॉन एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. लेकिन सब्जेक्ट से वो नहीं होता जो काम करते हैं, सब्जेक्ट से वो नहीं होता जो परफॉर्म कर रहा है. सब्जेक्ट हम लोग किसी दूसरे चीज को भी कहते हैं. दूसरा चीज कौन सा होता है कि जो चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई शख्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस शख्स को भी हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? सब्जेक्ट का नाम देते हैं. सो सब्जेक्ट हैज 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट whom we talk about. जिसके बारे में बात कर ले उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्जेक्ट देते हैं. लेट्स कम टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. Now we have examples. We will clear it that how we call performer in a sentence as a subject and how we call subject to that thing or to that person whom we talk. So through examples we have to clear it. The first example we have, he is cooking food. He is cooking food. इसी sentence को देखेंगे कि इस sentence में काम करने वाला कौन है. The first example we have, he is cooking food. वो खाना पका रहा है, वो खाना पका रहा है. इस सेंटेंस पे हम लोग फोकस करेंगे कि he is cooking food, वो खाना पका रहा है. तो इस सेंटेंस में ये वर्ड he है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. When someone is performing an action in a sentence, when someone is performing an action in a sentence, the person is known as subject in a sentence. सब्जेक्ट यही कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि द डूअर ऑफ एन एक्शन, जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने फॉलो कर दिया. इसी तरह सेकंड सेंटेंस हमारे पास है कि शी इज ईटिंग फूड. शी इज ईटिंग फूड. तो यहां पे काम करने वाला कौन है? यहां पे ये ईटिंग, ये एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? सो द वर्ड ईटिंग, द वर्ब ईटिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द वर्ड शी. यहां पे ये वर्ड ईटिंग परफॉर्म हो रहा है किससे? द वर्ड शी से, जिसे हम लोग नाम देते थे प्रोनाउन का. तो यहां पे ये वर्ड शी परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्शन कौन सा है? ईटिंग. And the person performs an action, the person is known as subject in a sentence. Is it clear? Then the third sentence we have, Ali is a boy. First we have to check in this sentence, is there any person who is performing an action? पहले इस सेंटेंस को चेक करेंगे कि क्या इस सेंटेंस में कोई इंसान एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. तो हम लोग देखेंगे कि अली इज अ बॉय, ट्रांसलेट करेंगे कि अली एक लड़का है. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा. सो नो वन इज देयर जो कोई एक्शन परफॉर्म कर ले. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे हैं. वो क्या काम है? हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं कि लड़का कौन है? लड़का अली है, कि अली इज अ बॉय. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट अली. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अली के बारे में बात कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि whom we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात कर ले वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. तो हमने भी
सब्जेक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करके सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर लिया कि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अली के बारे में बात कर रहे हैं। अली एक लड़का है, वी आर टॉकिंग अबाउट अली, हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से अली क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा इस सेंटेंस में। Getting me? The fourth example we have that Asad is a doctor. This sentence, is Asad performing an action? No, Asad is not performing an action, but we are talking about Asad. Asad is known as a subject in a sentence. Asad को किस चीज का नाम देंगे, सब्जेक्ट का नाम देंगे जुमले में। गेटिंग मी? असद नाउन है, इसको नाउन भी कहेंगे, लेकिन नाउन से हट करके इसको ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट असद, हम असद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे असद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग असद के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वजह से असद को नाम देते हैं सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। गेटिंग मी? नाउ वी हैव आवर फिफ्थ एग्जांपल। द फिफ्थ एग्जांपल इज दैट पेरिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। दिस सेंटेंस द वर्ड पेरिस इज नॉन एज सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस। Getting me? Sixth example we have English is that language. English is a language. The word English is known as subject in a sentence. Why it is a subject in a sentence? Because we are talking about English, so it's known as subject in a sentence. Seventh example we have they are fighting. In this sentence we are not talking about anything. हम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, but in this sentence the word they are performing an action. यहाँ पे ये वर्ड दे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं। तो इट्स मीन द वर्ड दे इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। यहाँ पे ये वर्ड दे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू सेम थिंग, इसी वजह से द वर्ड दे इज नॉन एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसी वजह से हम लोग दे को नाम देते हैं, किस चीज का? सब्जेक्ट का नाम देते हैं। देन एट्थ एग्जांपल इज दैट वी आर लाफिंग। We are laughing. It is known as subject in a sentence. And the last sentence we have that is you are drinking. आप पी रहे हो. It means you are drinking water. I want to write the water. You are drinking water. So in this sentence you are performing an action. So because of the same thing, in the base of the same thing, on the base of same point, we have to give the word you as a subject in a sentence. In a sentence, when someone performs an action, the person is known as subject in a sentence. So the today's lecture was about subject. We have cleared subject with examples, the fully easy examples and fully easy points related to subject. Just keep 2 points in your mind. The first point is that the doer of an action in a sentence is called subject, or the second point is that whom we talk about. It may be place, it may be thing, it may be person. If we are talking about anything, anyone, so the thing or the person is known as subject in a sentence. So it was our lecture. Stay connected with us. Get more and more video. lecture को like करना, share करना, comment करना और subscribe करना ना भूले. We will meet next time. Until that, Allah Hafiz.